हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए बहुत सारी माफ़ी। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 14,000। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि नहीं। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले आप। इफ़ अ कलर ब्लाइंड विमेन या फिर वुमेन मैरीज नॉर्मल विजन मैन, देयर सन्स विल बी। सिंपल सी बात है, सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंड एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, और इसीलिए किसी भी विमेन को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों के दोनों एक्स में डिफेक्ट्स होना चाहिए। और जब वो किसी मेल से शादी करेगी, जो किसी मैन से शादी करेगी, और वो नॉर्मल अगर होगा, इसका मतलब उसके पास एक्स कैसा भी नहीं है। लेकिन इसके जितने भी इनके बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उनके जितने भी बेटे होंगे, उन बेटों में वाई तो फादर से आएगा, तो वाई तो नॉर्मल ही रहेगा यहाँ पे। अब दोनों एक्स, जो भी तरह के एक्स आए यहाँ पे, वो दोनों के दोनों डिफेक्टेड ही होंगे। तो जितने भी सन्स होंगे वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अ मैन हु नोन टू बी अ विक्टिम ऑफ हीमोफीलिया मैरीज अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज नोन टू बी अ ब्लीडर। देखो, ब्लीडर मतलब क्या, कि इनको भी हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया में क्या होता है, एक बार हाथ या पाँव या कहीं भी कुछ कट जाता है, जहाँ से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, खून निकलने लगता है, तो वो बंद नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैन है जो कि हीमोफीलिया का विक्टिम है। यहाँ पे हमारे पास एक फीमेल है जिसके पापा भी हीमोफीलिया थे, इनको उनको था, तो इसका मतलब इसके पास एक एक्स एच तो रहेगा ही हीमोफीलिया वाला, क्योंकि बेटियों में फादर से एक एक्स एच आता ही है, क्योंकि और फादर अगर एक्स एच वाले थे तो उनके पास एक ही एक्स एच होता है देने के लिए अपने बच्चियों में, तो इसलिए वो एक्स एच तो इस बच्चे में आएगा ही। अब जब इन दोनों की शादी होगी तो देखो क्या होगा। यहाँ अच्छा एक्स एच है ना, ये सी नहीं एक्स एच है, हीमोफीलिया है ना। ठीक है, तो ऐसा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक्स एच और फिर एक्स एच, और फिर यहाँ पे एक और आएगा एक्स एच और एक्स, यानी कि आधी फीमेल्स जो हैं वो हीमोफिलिक हैं, और आधी फीमेल्स जो हैं वो कैसी हैं, वो कैरियर हैं। फिर यहाँ पर आधा मेल्स जो होगा वो भी हीमोफिलिक होगा, और आधा मेल जो होगा वो नॉर्मल होगा, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स एच है और एक एक्स नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर बताना है, बताओ। हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी ब्रीडर्स, बिल्कुल सही, बिकॉज आधी लड़कियां भी हैं और आधे लड़के भी हैं, और दोनों अगर आधे आधे हैं तो टोटल चिल्ड्रन भी आधे हो गए, यानी कि आधे बच्चे जो है, जितने भी बच्चे होंगे उनमें आधे बच्चे, प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है, बिकॉज हर बार ये चांस 50-50% रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बच्चा ना हो उनका ब्लीडर, बेटियां कैरियर हो जाएं और बेटे जो नॉर्मल हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक परफेक्ट क्रॉस देखें, कितने तरह के प्रोबेबिलिटी, कितने तरह पॉसिबिलिटीज हैं, उस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हमेशा करते हैं। इन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, बी था ना आंसर, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, चलो। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। इसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप कैसा दिया हुआ है पेडिग्री में। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखो कितने बच्चे हैं। यहाँ से देखो, ये बच्चा है, ये भी बच्चा है और ये भी बच्चा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या, कि ये दोनों अगर डिजीज्ड है, ये दोनों अगर डिजीज्ड है, ठीक है ना। अब देखो इस यहाँ पर से हम लोग इसको एक्स है या फिर वाई लिंक्ड है नहीं, ये पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखो, अगर हम लोग मानते हैं कि ये एक्स लिंक्ड होगा, मान लेते हैं कि अगर ये एक्स लिंक्ड डिजीज है और वो रिसेसिव डिजीज है, मान रहे हैं कि ये रिसेसिव डिजीज है, तो इसका मतलब ये फीमेल है। इसका मतलब फीमेल में दोनों ही एक्स को आर आर होना पड़ेगा, रिसेसिव मान रहा हूँ ना मैं, इसलिए आर ले रहा हूँ। इसका मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम इसका डिफेक्टेड होगा, इसलिए तो ये फीमेल क्या है, कैसी है, ये डिजीज है या फिर अफेक्टेड है। ठीक है ना, अब इनका एक मेल चाइल्ड है, ये पे इसका वाई तो अपने फादर से आएगा, लेकिन एक भी एक्स आर अगर इसके पास आ गया तो इसको भी डिजीज होना चाहिए था ना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता एक्स लिंक रिसेसिव, पहला ऑप्शन खत्म। एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे नहीं है भाई, तो एक्स लिंक डोमिनेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो इसमें से भी कोई एक चाइल्ड, दोनों चाइल्ड में से किसी एक को तो होना ही चाहिए था डिजीज, कोई भी चाइल्ड को इसमें डिजीज नहीं है। ठीक है ना, और एक्स लिंक अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पर से देखो, ये इसके पास वाई है, इसके पास एक्स आर वाला होना चाहिए जीन, तो इसके पास अगर एक्स आर वाला जीन होने चाहिए, तो इस वाई के वाले के पास कैसे आ जाएगा डिजीज, इस बच्चे में अगर ये फादर सिर्फ वाई ट्रांसफर करता तो ये एक्स आर वाला डिजीज के पास आना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट पे। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर होता अगर ये डिजीज, ठीक है ना, तो देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे नहीं है, रीजन देखो, यहाँ पे एक डिजीज्ड पेरेंट है और दो बच्चे हैं,
दोनों में से कोई भी क्या बोलते हैं यहाँ पे डिजीज हमको नहीं दिखाई दे रहा। इससे ज्यादा अच्छा प्रूफ क्या दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखो दोनों के दोनों पेरेंट एकदम स्वस्थ हैं। अगर इनके पास देखो, इनके पास 4 तरह के जीन्स होंगे, इसके पास चलो मान ऑटोसोमल देख रहे हैं ना, तो ए होगा और छोटा ए होगा, ठीक है ना, एक छोटा कैपिटल ए होगा, छोटा ए होगा, या फिर कैपिटल ए रहे चाहे कैपिटल ए रहे, और स्मॉल ए रहे स्मॉल ए रहे। अब देखो अगर ये दोनों डिजीज नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के पास स्मॉल ए होना चाहिए अगर डोमिनेंट होता तो, और इस बच्चे के पास डिजीज, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ए आना चाहिए तभी तो डिजीज होगा। लेकिन बच्चे के पास कैपिटल ए आएगा कहाँ से, पेरेंट्स से आएगा, और पेरेंट्स को इन तीनों में से कोई एक होना पड़ेगा कैपिटल ए रखने के लिए। इसका मतलब पेरेंट्स को भी तो डिजीज होना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं हो रहा, इसलिए डोमिनेंट भी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट। नहीं समझ में आया तो फिर बताना मुझे कमेंट में, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा एक बार और लेने का, नहीं तो कुछ और समझाने का आप लोगों को, ठीक है। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट, यहाँ पे पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, इनहेरिटेंस दिया हुआ है, सर्टेन सेक्स इनहेरिटेंस का, ठीक है ना, ट्रेट का। क्या बता रहा है देखो, यहाँ पे सिंपल सिंपल एक ही काम किया है, जो हम लोग फुल ऑन कलर भर देते हैं ना, पूरी तरह से कलर भर देते हैं, ये क्या बोल रहा है, हम लोग पूरी तरह से कलर नहीं भरेंगे, हम लोग शेडिंग करेंगे, सिर्फ एक एक लाइन बनाएंगे। वही चीज यहाँ पे किया हुआ है, लाइन बनाया हुआ है अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल के लिए। अब बताना है इसमें से कौन क्या है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाई लिंक्ड होता तो वाई लिंक्ड से यहाँ से फीमेल में चाइल्ड में कभी नहीं आने वाला था डिजीज, तो ये वाई लिंक्ड डिजीज नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों के दोनों वाई लिंक्ड वाले ऑप्शन खत्म हो गए, बचा रिसेसिव एक्स, रिसेसिव डोमिनेंट एक्स, ठीक है ना। अगर डोमिनेंट एक्स है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो डोमिनेंट एक्स हो सकता है क्या, और रिसेसिव एक्स वाई एक्स हो सकता है क्या, देखते हैं चलो। अगर ये रिसेसिव एक्स होता, ठीक है ना, अगर ये एक्स आर होता और वाई होता, ठीक है ना, तो फीमेल के पास डिजीज आने के लिए, इसके पास डिजीज आने के लिए इसको भी एक एक्स आर रखना पड़ता, ठीक है ना, इसको भी एक एक्स आर रखना पड़ता, और फिर उसके बाद फिर ये तीन जो मेल्स चाइल्ड हैं, इन मेल चाइल्ड के पास किसी ना किसी के पास डिजीज होना चाहिए था ना अगर रिसेसिव होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये फीमेल अफेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास दोनों के दोनों एक्सआर वाले जीन्स आ रहे हैं, इसका मतलब कोई भी मेल चाइल्ड इसका नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए ये रिसेसिव एक्स नहीं हो सकता है, ये डोमिनेंट एक्स ही होगा। डोमिनेंट एक्स हो जाने के कारण ऐसा हो रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई, ये जो फीमेल है पूरी तरह से नॉर्मल है, इसमें कोई भी एक्स खराब नहीं है, ठीक है ना। ये जो मेल है इसमें एक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है और वाई बिल्कुल ठीक है, और इसमें एक भी एक्स अगर इस जो फीमेल जो आपको डिजीज दिख रही थी, इसमें बस एक ही एक्स जो होगा ना वो डोमिनेंट वाला जीन रखेगा और दूसरा एक्स बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इसीलिए कुछ मेल चाइल्ड हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट, करेक्ट पूछ रहा ना, करेक्ट अबाउट कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या सही है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार मैंने पिछले वीडियो 2 वीडियो पहले मैंने क्वेश्चन किया था, और दोनों बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, जिन्होंने आंसर दिया इसलिए मैंने दोनों शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और लोग भी आंसर करे तो मैं उनके बारे में बोलूंगा। बाकी आया 25 क्वेश्चन में, देखो क्या है लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें बताना है कौन सा कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना आपसे ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा रहना चाहिए। मेन जो होते हैं वो ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस से होते हैं, उनके ज्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं, वो तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन कौन सा कलर ब्लाइंडनेस कितना होता है, रेड कलर, रेड ग्रीन कलर, तो मेनली आपको रेड और ग्रीन कलर के ही कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आंसर इसका ध्यान रखिएगा कि 2% मैन आर रेड कलर ब्लाइंड एंड 6% आर ग्रीन कलर ब्लाइंड, ठीक है ना, 2% रेड एंड 6% फॉर ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सेक्स लिंक डिजीजेस, कौन सा इसमें सेक्स लिंक डिजीज है, कलर ब्लाइंड, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसीलिए ए और बी हो जाएगा आंसर बोथ। अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन है, बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, यानी कि इसके फादर कलर ब्लाइंड थे लेकिन इस वुमेन का विजन नॉर्मल है। और कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टर जो होता है वो एक्स लिंक्ड होता है, इसका मतलब ये फीमेल जो है वो कैरियर भले ही है लेकिन वो है नॉर्मल। ओके, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, देखो वही क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज अ बॉय, मान लेना है कि फोर्थ चाइल्ड बॉय था, देखो इससे तो एक वाई ही आएगा, और इससे जो बच्चे होंगे एक्सी वाला भी बॉय हो सकता है और एक्स वाई वाला भी बॉय हो सकता है, नॉर्मल बॉय भी हो सकता है, और हर बार चांस 50-50% ही होता है। Thus, boy will be partially colorblind since he is heterozygous for the color. Partially colorblind ऐसा कुछ चीज नहीं होता, पार्शियली कलर ब्लाइंड ऐसा कोई चीज नहीं होता। मस्ट बी कलर ब्लाइंड नहीं, जरूरी नहीं है, 50-50% चांस है। मस्ट हैव नॉर्मल विजन नहीं, 50-50% चांस है। मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन, बिल्कुल सही, कुछ भी हो सकता है, 50-50% चांस है, हमें दिख रहे हैं। A man and a woman who do not show any apparent signs of certain inherited disease, कोई भी मैन और वुमेन में कोई भी डिजीज नहीं शो कर रहा। हैव 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं, 2 डॉटर 5 सन है, 2 डॉटर है, 2 डॉटर है और 5 सन है।
1 2 3 4 और 5 सन है, बेटे हैं, ठीक है। 3 ऑफ द सन सफर फ्रॉम डिजीज, 3 ऑफ देम डिजीज को, ये तो रिसेसिव हो गया, पहले ही रिसेसिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी अपरेंट साइन नहीं शो कर रहा, रिसेसिव हो गया। और चूंकि अगर मैन और वुमेन दोनों में से कोई भी अपरेंट साइन नहीं शो कर रहा है, इसलिए एक्स लिंक्ड भी नहीं होना चाहिए था, या फिर हो सकता है, चलो देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपने डिसीजन पाएंगे। 3 ऑफ द सन्स सफर फ्रॉम द डिजीज बट नन ऑफ द डॉटर्स अफेक्टेड, कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है। अच्छा चलो देखो, कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे घूम गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू सजेस्ट फॉर द डिजीज, इसके लिए आप क्या डिजीज को सजेस्ट कीजिएगा? तो ठीक है ना, देखो, और डोमिनेंट वाला तो दोनों ऑप्शन गलती हो जाएगा, बिकॉज डोमिनेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज किसी भी मैन और वुमेन जो पेरेंट्स है उसमें कोई भी अपरेंट साइन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेक्स लिमिटेड और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, सेक्स लिमिटेड और सेक्स लिंक्ड हो गया ना, तो ये क्वेश्चन कैसा होता है, सेक्स लिमिटेड है क्या? अगर सेक्स लिमिटेड होता ना, तो किसी ना किसी एक में तो पूरी तरह दिखाई देता। इन्फ्लुएंस जब होता है ना, तो एक में बढ़ जाता है, एक में घटता है, लेकिन दिखाई दोनों में देता है। और लिमिटेड होता है ना, तो एक सेक्स में तो दिखाई देता ही देता है। इसलिए अगर मेल में अगर 5 में होता तो पांचों में दिखाई देना चाहिए था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अब देखो, क्यों हम लोग को किसी भी पेरेंट में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो मैन का जो जीनोटाइप होगा ना, वो नॉर्मल होगा, XY होगा, लेकिन जो विमेन होगी ना, उसका जीनोटाइप जो होगा वो कैरियर होगी एक एक्स क्रोमोसोम के साथ। इसीलिए हमें 3 मेल चाइल्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि अफेक्टेड है, कोई भी फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड दिखाई नहीं दे रहा है, और 2 मेल चाइल्ड हमें नॉर्मल भी दिखाई दे रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज, कौन सा इसमें हेरिडिटरी डिजीज है? नॉट है, नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज, कौन सा नहीं है बताना है। हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिस्टिक फिब्रोसिस भी है, क्रेटिनिज्म इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज, ओके, क्रेटिनिज्म हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, यानी कि इनहेरिटेड नहीं हो सकता। इफ अ बॉय फादर हैज हीमोफीलिया एंड हिज मदर हैज वन जीन फॉर हीमोफीलिया, एक बॉय के फादर है, एक लड़का है, XY एक लड़का है, जिसके बॉय की जो फादर है उनको हीमोफीलिया XHY है, लेकिन देखो इससे तो Y ही आएगा। अब मदर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाता है। मदर हैज वन जीन फॉर हीमोफीलिया, यानी कि 50% चांस हो गया। एक ही अगर जीन है मदर के पास तो 2 X है, तो एक X आने का कितना चांस? 50% चांस। तो 30 का आंसर हो जाएगा B, ओके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।